हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी के टॉपिक में हम रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे मेजरली रिसोर्सेस किस तरीके से होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उनसे डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम रिसोर्स के उस डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल रिसोर्स हम कहते किसे हैं। तो देखिए ध्यान से कि एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग दैट हैज़ यूटिलिटी इज नोन एज अ रिसोर्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त सा डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, जिससे हमें कोई यूज़ हो, यूटिलिटी हो, तो उसे हम एक रिसोर्स कहेंगे। तो ऐसा नहीं हमेशा कि एक सर्टेन डेफिनेशन हम लेकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी यही है रिसोर्स, या फिर मिनरल्स की बात हम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर अगर हमारे काम आ जाए, अगर हम उसे किसी पेड़ पर मारकर फल खाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी उस पत्थर को हम रिसोर्स ही कहेंगे। सो ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, नो डाउट। कोई भी रिसोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का अपना अपना वैल्यू होता है। सो वैल्यू मीन्स वर्थ, उसका वर्थ क्या होता है, ठीक है। सो सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अभी का एग्जांपल आप ले लीजिएगा, वहां पर जो सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर था उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी कि आप जाकर उसे सड़क पर उठाकर किसी मार्केट में बेचेंगे तो कोई उसे खरीदेगा नहीं। लेकिन उसे अगर आप किसी पेड़ पर मारेंगे, वहां पर पत्थर पेड़ पर मारेंगे तो फल मिलेगा, तो वहां पर उस फल से आप अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हर रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होना जरूरी नहीं है। सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ टाइम। तो यही एग्जांपल आप उठा लीजिएगा, तो अगर एक नहीं कई ज़्यादा पत्थर हैं तो कई पर कंस्ट्रक्शन के काम में आ सकता है। तो इस तरीके से टाइम जैसा बढ़ेगा तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी अगर उसकी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली भी उसका वैल्यू बदल जाएगा। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। तो ये दोनों ही हैं जिसकी मदद से हम रिसोर्सेस को जो है कहीं ना कहीं सब्सटेंस से रिसोर्स में बना सकते हैं। तो रिसोर्स के क्लासिफिकेशंस मेजरली क्या है? देखिए रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरे ह्यूमन। सबसे पहला हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखेंगे। स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स वगैरह जो हम बनवाते हैं वो भी रिसोर्सेज ही हैं, वो भी हमारे काम के लिए हैं। दूसरा, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन ही डिसाइड करते हैं और बनाते हैं कि क्वांटिटी क्या होगी उस रिसोर्स की और क्वालिटी क्या होगी। तो ये दोनों मैन मेड है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो दुनिया को सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स हैं, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। फर्दर जो कि दो कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर से रिप्लेनिश नहीं होता, या फिर उसे फिर से रिप्लेनिश होने में कई हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो अगेन नॉन रिन्यूएबल में दो टाइप्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल रिसाइकलेबल और दूसरा नॉन रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल में मेटल्स को आप जितना यूज़ करेंगे, वापस से अगर उसमें थोड़ा बहुत आप रिसाइकिल करेंगे तो आप मेटल को फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है, फिर से नया आयरन तो नहीं बन सकता। सिमिलरली नॉन रिसाइकलेबल, एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, बेस्ट एग्जांपल कोयला ही ले लें, कोल। एक बार अगर कोल का इस्तेमाल आपने थर्मल एनर्जी के जनरेशन में किया तो वो वापस से जनरेट नहीं हो सकता, या फिर आप उसे फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। सो एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, अगेन जो कंटिन्यूअस और फ्लो होता है, बेस्ट एग्जांपल विंड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सभी कंटिन्यूअस हैं। और दूसरा बायोलॉजिकल, जो कि नेचुरल वेजिटेशन है, हमारे फॉरेस्ट, प्लांट्स वगैरह। और दूसरा वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पर भी हम बहुत ही डिपेंड करते हैं एनिमल लाइफ पर। सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं इन सभी रिसोर्स की मदद से ही इंसान अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। एंड फाइनली रिसोर्सेज को उनके बेसिस ऑफ ओरिजिन पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बायोटिक यानी कि जिंदा या जानदार। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जिनका ओरिजिन जिंदगी से, एनवायरनमेंट से शुरू होता है, उन्हें बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर बेस्ट एग्जांपल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्रॉप, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा, ये सभी बायोटिक रिसोर्स हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी, इनकी भी यूटिलिटी ह्यूमंस को होती है। और दूसरा एबायोटिक, यानी कि इनका ओरिजिन जिंदगी नहीं है, जिंदगी से ये नहीं आते, बेजान है। These resources include all non-living elements of environment, that is land, water, air, minerals etc. Iron, copper, silver, gold, ये सभी जो है कहीं ना कहीं एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।